हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल टेक डिजिटल आर्यन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रैपीपे के बारे में। रैपीपे क्या अलग ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है कि कंपनी इतना तेजी से बूस्ट कर रही है। रैपीपे में क्या अलग अलग सर्विसेज है, क्या ऐसी खासियत है, क्या क्या अच्छाइयाँ है इस कंपनी में, क्या बुराइयाँ है इस कंपनी में, कि इस कंपनी के साथ हम लोग काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक A to Z कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रैपीपे कंपनी ट्रस्टेबल है या नहीं, कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, क्या क्या कमीशन मिलता है उन सभी सर्विसेज को यूज करने पे, क्या ऐसा फीचर्स है जो रैपीपे अलग बनाती है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। इस वीडियो के थ्रू क्या ऑफर मिलने वाला है रैपीपे के साथ जुड़ने के लिए आपको, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, तब आपको A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रैपीपे के बारे में इस वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद से यकीन मानिए आपको कहीं भी रैपीपे के इन्फॉर्मेशन के लिए दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल टेक डिजिटल आर्यन पर पहली बार आए हैं तो रेड कलर की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके और आप ऑनलाइन रिगार्डिंग सर्विसेज फायदा सबसे पहले आप उठा सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रैपीपे कंपनी के बारे में। तो रैपीपे जो कंपनी है वो दिल्ली में आपको सिचुएटेड है, और ये कंपनी दिल्ली में इनका 2 जगह ऑफिस है, ग्रेटर नोएडा और एक जगह और यहाँ पर नोएडा में ही आपको ऑफिस मिल जाएगा। कंपनी जो है ट्रस्टेड की बात करें तो कंपनी जो है AEPS यानी डिजिटल सर्विसेज के रिगार्डिंग जो भी कंपनी का अप्रूवल है, तो कंपनी जो है MCA पर भी रजिस्टर्ड है, और साथ ही साथ कंपनी NPCI और RBI के थ्रू अप्रूव्ड कंपनी है। कंपनी का अगर हम लोग कैपिटल वैल्यू की बात करें तो कंपनी MCA पर जो कैपिटल वैल्यू है इसका 65 करोड़ रुपए है, और कंपनी जो है रजिस्टर्ड है 2009 से। कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, 2009 से मार्केट में ऑनलाइन सर्विसेज के रिगार्डिंग काम कर रही है। तो कंपनी का अगर ट्रस्ट की बात करें तो कंपनी 100% जेन्युइन, आंख बंद करके इस कंपनी पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपनी में क्या क्या सर्विसेज आपको मिलती है जो दूसरी कंपनियों से इसको बेहतर बनाने की कोशिश करती है, और इस कंपनी में क्या क्या आपको सर्विसेज मिल जाती है। तो सर्विसेज के बारे में आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी में कौन कौन सी यहाँ पे सर्विसेज मिल जाती हैं। सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी में रैपीपे में मनी ट्रांसफर मिल जाता है, बिल पेमेंट मिल जाता है, रिचार्ज मिल जाता है, वॉलेट मिल जाता है, AEPS मिल जाता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ATM मिल जाता है, MPOS मिल जाता है, बस टिकट, होटल बिल, एयर टिकट और टूर और जनरल इंश्योरेंस का आपको सर्विसेज मिल जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं इन सभी सर्विसेज को अगर आप यूज करते हैं तो आपको कमीशन क्या मिलने वाला है। तो जो सबसे ज़्यादा सर्विसेज यूज होता है, सबसे पहले हम लोग उसी से स्टार्ट कर लेते हैं, वो आपको मार्केट में AEPS होता है। रैपीपे AEPS कमीशन, तो आपको मैं बता दूं रैपीपे में जो 3 लेवल होता है, एक रिटेलर का, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर का और तीसरा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर यानी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का। अगर आप रिटेलर से कोई भी ट्रांजैक्शन 500 से लेकर 1000 का AEPS में रिटेलर ट्रांजैक्शन करता है तो रिटेलर को 1 रुपये तक कमीशन मिलता है, वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर को 20 पैसा और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को भी 20 पैसा इंस्टेंट आपके वॉलेट में कमीशन ऐड हो जाता है। रैपीपे में जो AEPS का जो मैक्सिमम कमीशन है वो 10 रुपये है, और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर को आपको 1.5 रुपये कमीशन मिल जाता है, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 50 पैसे का कमीशन मिल जाता है। यहाँ पर रिटेलर को जो मैक्सिमम कमीशन है वो कंपनी ने बहुत अच्छा रखा हुआ है, 10 रुपये तक मैक्सिमम कमीशन बेस्ट होता है। दूसरी भी कंपनियां अगर ट्रस्टेड कंपनियों की बात करें तो 10 रुपये ही तक मैक्सिमम दे पाती हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी ने थोड़ा सा ज़्यादा कमीशन देने की कोशिश की है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले अगर डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन देखा जाए तो 1 रुपया मिलता है AEPS पर, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को 1.5 रुपया तक AEPS पर कमीशन मिल जाता है। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं रैपीपे ATM कमीशन स्ट्रक्चर, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भी कमीशन, ये कमीशन आई थिंक पुराना है, अभी जो है ATM पर कमीशन कंपनी ने अपग्रेड कर दिया है, और अब ATM पर कमीशन जो आपको 9 रुपये तक मिल जाता है। अगर हम लोग थर्ड अगर बात करें तो रैपीपे DMT कमीशन और सरचार्ज के बारे में, तो रैपीपे में जो DMT का सरचार्ज है वो भी आपको बहुत ही कम मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर कमीशन के तौर पर आपको बैक जो है सरचार्ज के साथ कमीशन भी मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है रिचार्ज में और बिल पेमेंट पे आपको क्या कमीशन। तो यहाँ पे रैपीपे में रिचार्ज पे भी अच्छा खासा आपको DTH रिचार्ज पे कमीशन मिल जाता है, 2.5% तक आपको रिचार्ज पे कमीशन मिल जाता है।
जो एक बेहतर माना जाता है, क्योंकि आपको भी पता होगा AEPS कंपनियां जो है रिचार्ज पे बहुत अलग ज़्यादा कमीशन नहीं देती है, फिर भी इस कंपनी का रिचार्ज पे अच्छा खासा कमीशन आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे आप मोबाइल रिचार्ज पे भी अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये रहा आपको सर्विसेज और साथ ही साथ कमीशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रैपीपे में क्या ऐसी खासियत है जो दूसरी कंपनियों से इसको बेहतर बनाती है। तो अगर हम लोग खासियत की बात करें तो रैपीपे में मैंने 10 पॉइंट नोट किया हुआ है जो खासियत है रैपीपे की। उसके बाद से मैं आपको बारी बारी से सारी खासियत बताते हैं, आप नोट कर सकते हैं। रैपीपे जो है वो RBI से अप्रूव्ड कंपनी है, जो ट्रस्ट में 1 नंबर माना जाता है। दूसरी अगर खासियत की बात करें तो रैपीपे का ID एक्टिवेशन का जो टाइमिंग होता है मात्र 5 मिनट में ID एक्टिवेट हो जाता है रैपीपे का। थर्ड की अगर बात करें तो रैपीपे का सपोर्ट जो है बेहतर है, व्हाट्सएप सपोर्ट, साथ ही साथ कंपनी का कॉलिंग सपोर्ट भी बेहतर माना जा रहा है। कमीशन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो रैपीपे में जो मैक्सिमम कमीशन है वो 10 रुपया प्लस 3 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस कमीशन भी रैपीपे देती है अपने रिटेलर को। तो जब भी आपको एक्स्ट्रा बोनस 3 रुपया अगर किसी भी स्लैब में आपको कमीशन मिल जाता है, जो आप एक्स्ट्रा बोनस कमीशन होने के बाद से जो मैक्सिमम कमीशन हो जाता है कंपनी का, रिटेलर को 13 रुपये तक कमीशन हो जाता है। साथ ही साथ बात करें अगर फिफ्थ पॉइंट की तो सेटलमेंट जो है फ्री है। अगर आप NEFT निफ्ट से सेटलमेंट करते हैं तो रैपीपे का सेटलमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। बैंकिंग डे के अगर सेटलमेंट ये करना पड़ेगा आपको। 6 पॉइंट की बात करें तो अगर आप रैपीपे का रिटेलर या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर सिंगल ID से आप AEPS, DMT, मनी ट्रांसफर सारे काम कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बनते हैं तो आपको अपना खुद का रिटेलर बनाने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पर ही आपको सारी सर्विसेज यूज करने के लिए मिल जाता है, जिससे आप एक मोबाइल और जीमेल ID से सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, जो एक बेस्ट माना जाता है। 7th नंबर पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो रैपीपे में एक अलग फीचर दिया जो दूसरी कंपनियों के पोर्टल में नहीं मिलता है। यहाँ पर आप रैपीपे के रैपिड पे ID टू ID वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी आपके रैपीपे में जो भी अमाउंट है वॉलेट में, अगर किसी भी अपने जान पहचान के रैपीपे के यूजर हैं जो ID चलाते हैं, उनको अपना सारा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं उनके रैपीपे के वॉलेट में, और वो आप चाहे तो सेटलमेंट करें या तो आपको कैश दे या जो करे वो आप कर सकते हैं। अगर हम लोग 8वां पॉइंट की बात करें तो रैपीपे में एक हैप्पी आवर चलता है। हैप्पी आवर में यानी कंपनी की तरफ से हैप्पी आवर चलता है, और इस टाइमिंग में अगर कोई भी AEPS से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर आपको 3 रुपया एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर कमीशन मिल जाता है। 3 रुपया आपको एक्स्ट्रा बोनस का कमीशन मिलता है अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं हैप्पी आवर के इंटरवल में। तो ये एक बेस्ट पॉइंट माना जाता है, और ये हैप्पी आवर कंपनी बहुत टाइम तक चलाते रहती है, और इससे जो है रिटेलर को बहुत ज़्यादा जो है अर्निंग हो जाती है एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे। 9th नंबर अगर पॉइंट की बात करें तो रैपीपे में आपको सिंगल वॉलेट मिल जाता है, यानी AEPS, DMT, रिचार्ज सारी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए वही 1 and only 1 सिंगल वॉलेट मिल जाता है, जो बेहतर बनाता है दूसरी कंपनियों के डबल वॉलेट से। क्योंकि डबल वॉलेट होने से बहुत सा वॉलेट अगर दूसरे में ट्रांसफर कर लेते हैं तो वहाँ से आप सेटलमेंट नहीं ले पाते। तो रैपीपे में आपको सिंगल वॉलेट मिल जाता है, जहाँ पे सारी सर्विसेज का यूज़ करेंगे आपको सिंगल वॉलेट में आपको कमीशन और सारी आपको जो अमाउंट है वो शो करेगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, अगर 10वीं पॉइंट की, अगर लास्ट पॉइंट की, तो इसका ID आप ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बना सकते हैं, आप अपने शॉप में बैठे हुए। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप अपने ही स्टेट में ID बना सकते हैं और ऑफलाइन बनाना होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ID क्रिएट कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया किसी से भी ले सकते हैं। ये रही 10 पॉइंट जो रैपीपे को बेहतर बनाती है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। अब हम लोग जान लेते हैं रैपीपे में क्या कमियां हैं। मेरे देखने के लिए थोड़ी सी कमियां लगी हैं जो मैं आपको इस वीडियो में डील कर रहा हूँ। हो सकता है आपको वो कमियां बिल्कुल ना लगे, और वो थोड़ी सी कमी है जो कंपनी अगर चाहे तो बहुत आसानी से बहुत जल्द जो है उसको ठीक भी कर सकती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो रैपीपे में जो ID क्रिएशन का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है अदर कंपनियों के मुकाबले। यहाँ पर आपको शॉप के साथ फोटो होना चाहिए, साथ ही साथ आपका ID हैंड में लेकर, हाथ में लेकर, उसके बाद से आपको फोटो होना चाहिए जिसमें आपका ID जो है क्लियर विजिबल होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप ID क्रिएट करते हैं तो रिटेलर के मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है, और वो ID क्रिएट करते टाइम ही OTP लेकर आपको एक्टिवेट कराना होता है। तो ये थोड़ा सा हमको ये लगा कि जब भी कभी हम लोग रिटेलर क्रिएट करते हैं तो रिटेलर के नंबर पर OTP जाता है, और हो सकता है उस टाइम रिटेलर या तो बिजी हो, OTP नहीं दे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ID क्रिएशन में टाइम या डिले हो सकता है। सेकंड, अगर हम लोग कमी की बात करें, मेरे को जो कमी लगी वो ये कि इसमें भी IRCTC और जो
अलग अलग फीचर के सर्विसेज है, जो बहुत ज़्यादा सर्विसेज है वो नहीं है। जो सर्विसेज बहुत ज़्यादा यूज होने वाली वो सर्विसेज है। इन फ्यूचर अगर IRCTC अगर आता है तो और इस कंपनी को बेहतर बना सकता है। थर्ड, अगर हम सर्विसेज के कमियां की बात करें तो वो कमियां लगी इसके पोर्टल के यूजर्स के रिगार्डिंग लेकर मेरे को। जैसे अगर हम लोग सर्विसेज यहाँ पर कोई यूज़ करते हैं और कोई सर्विसेज को हम लोग क्लिक करते हैं और उस सर्विसेज को क्लिक करने के बाद से जैसे ही हम लोग बैक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने वॉलेट पे क्लिक किया, अब मैं इसको बैक करूँगा तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है। कोई भी सर्विसेज यूज़ करने के बाद से जब हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश करने लगता है। ये रिफ्रेशिंग वेब पर भी होता है और साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन पर भी होता है। मोबाइल एप्लीकेशन पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वहाँ पर दो सेकंड की तरह टाइम दिखाता है और यहाँ पर आपको 1 सेकंड टाइम ले लेता है। तो ये थोड़ा सा आप जो है सर्वर अपडेट करेगी अगर कंपनी तो बहुत आसानी से इसको क्लियर कर सकती है, थोड़ा सा अपने सर्वर को फास्ट बना सकती है और बनाने की थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि ज़रूरत है। मेरे को ये 3 ही कमियां लगी और कोई कमियां नहीं लगी मेरे को इस कंपनी में। और ये 3 कमियां जो है मामूली सी कमियां हैं जो कंपनी आसानी से दूर कर सकती है और करना चाहे बहुत ही आसानी से। उसके बाद से कंपनी में कोई भी कमियां नहीं है और काम करने के लिए बेस्ट कंपनी है, बेस्ट सपोर्ट है, बेस्ट सर्विसेज है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसकी आईडी लेने के लिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा और क्या आपको चार्ज रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस कंपनी की अगर आप आईडी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सअप करना होगा। वहाँ पर आपको जो जो डॉक्यूमेंट बताया जाएगा आपको व्हाट्सअप पर ही एक लिस्ट मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करने हैं और सारे डॉक्यूमेंट आप व्हाट्सअप करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी हमसे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए बेस्ट डील ऑफर रहेगा, 24 घंटे के लिए ऑफर रहेगा। ऑफर का जो प्राइस होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। ये ऑफर मात्र मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए रहेगा जो 24 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। तो जो लोग भी इसका रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और एज ए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और बेस्ट प्राइस ऑफर दिया गया है। तो अगर आप मेरे को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।